पहला जो व्यू आपके दिमाग में बाजार में आ रहा है, फर्स्ट व्यू, फर्स्ट इंप्रेशन, मुझे बताएंगे क्या आ रहा है, बुलिश या बेरिश? पहले तो ये बताइए कि वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है या ओआई का? गलत जवाब, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। उसके कारण बाजार अपने डिमांड एंड सप्लाई के रेशियो को बदलता है। तो जहां पर डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो बदलेगा, ठीक उसी जगह से बाजार रिवर्स होगा। बाजार कहां से शुरू हुआ? 700 के आसपास से शुरू हुआ, यानी कि अपने सपोर्ट के आसपास से शुरू हुआ है और रेजिस्टेंस तक जाने की हैसियत रखता है। क्या वैल्यू दिखाई दी? 726। और ये है हमारी 4 मैजिकल लाइंस की 4th लाइन। क्या सीखने वाले हैं? बेसिकली सबसे पहला मुद्दा कि एक सबके अंदर एक ये वाली समस्या मैं देखता हूं कि है, धीरे धीरे वो जाती है। अब पहले क्या होता था कि पहले तो हमको पता ही नहीं था कि एक्सटेंशन क्या है, डाइवर्जेंस क्या है। अब समस्या कहां से शुरू होती है? मैं इसी बात से शुरू करता हूं। अब समस्या यहां से शुरू होती है कि अब आपको ये तो पता है कि एक्सटेंशन क्या है, डाइवर्जन क्या है। एक बार एक्सटेंशन पर बाजार आ भी जाता है, लेकिन दिल के अंदर वो एक जो डर है ना, वो डर धीरे 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 जाता है। बहुत सारा लगता है कि यार यहां से रिवर्स ना हो जाए, अकारण बिना किसी कारण के हमको वो डर दिखाई देता है, हमारे मन में रहता है हमेशा। दूसरी समस्या ये है कि हम लोग मिड ऑफ द मार्केट, बीच बाजार में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। बीच बाजार में, तो बीच बाजार में ट्रेड करने की कोशिश का मतलब कि जब हमारे पास 4 मैजिकल लाइंस आ जाती हैं, फिर भी हमको बड़ी जल्दी होती है ट्रेड इनिशिएट करने की। तो इस कैटेगरी में कौन कौन लोग हैं जो परेशान होते हैं कि मैं बीच में ही ट्रेड इनिशिएट कर लेता हूं, लाइन का इंतजार नहीं करने पाता हूं? कौन कौन लोग हैं? हाथ उठा के बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं, बीच में ट्रेड कर लेते हैं। तो चलिए, हमारे पास डेटा भी आ गया है, पहला डेटा, फर्स्ट डेटा। चलिए, सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? जोर से बोलेंगे, सपोर्ट कहां है? कैसा है? इधर वाले लोग, कैसा है सपोर्ट? वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? कहां पर है? 17,000। कैसा है? एक सवाल, और उस सवाल पर एक जबरदस्त वाला गिफ्ट मिलेगा। सवाल यह है कि ये जो रेजिस्टेंस है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वो किस स्ट्राइक प्राइस तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है? हाँ, 800। पहले तो ये बताइए कि वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है या ओआई का? गलत जवाब, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। सब गलत जवाब दे रहे हैं। वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। अब वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां तक है? 750? नहीं, कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है? 700। क्यों? ओआई क्या कर रही है? तो ये कौन सा केस हुआ? रेयर केस। चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये रेयर केस कैसा है। रेजिस्ट सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 17,700, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम था। वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां पर? 17,600 तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई दे रहा है, जो कि वॉल्यूम आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा रेयर केस क्या है? अगर ओपन इंटरेस्ट कभी भी क्रॉसओवर करके इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करे। ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए कितने सारे लोग हैं। हम कौन सी बातों से परेशान होते हैं? ये देखिए, ये यहां से यहां जाने की कोशिश कर रहा है, एरो बनाइएगा यहां पे, ये देख रहे हैं? इसको क्या करते हैं? डबल क्रॉस कर रहा है। क्या डबल क्रॉस कर रहा है? ओपन इंटरेस्ट डबल क्रॉस कर रहा है। किसको डबल क्रॉस कर रहा है? वॉल्यूम को डबल क्रॉस कर रहा है। यानी कि वॉल्यूम जिस जगह पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ओपन इंटरेस्ट उससे कहीं ज्यादा इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां तक हुआ? 17,700। और अभी तो एकदम सुबह का समय है ना, हम लोग शुरू से ही बाजार देख रहे हैं। इसको हटवा दीजिएगा प्लीज। शुरू से हम लोग बाजार देख रहे हैं। तो पहला जो व्यू आपके दिमाग में बाजार में आ रहा है, फर्स्ट व्यू, फर्स्ट इंप्रेशन, मुझे बताएंगे क्या आ रहा है? बुलिश या बेरिश? बेरिश श्योर। जैसे ही पहला व्यू आ गया तो क्या किया जाए? पुट खरीद लिया जाए?
तुरंत दूसरा सवाल अपने आप से ही पूछेंगे। क्या सवाल पूछेंगे? कहां से? सवाल यह है कि कहां से बेरिश? यहीं से बेच दें? नहीं ना। अब बताइए, अब इसका जवाब दीजिए, कहां से बेरिश? तो अब सवाल उठता है कहां से? 750 से, 750 के डाइवर्जन से। अच्छा, एक बार मार्केट का चार्ट भी मुझे दिखा दीजिएगा। अभी तो मार्केट यही दिखाई दे रहा है 750 के आसपास, और बॉटम लगाया है 718 का। अब चलिए ध्यान से, अब हमको दो चीजों पर ध्यान देना है आप सभी लोगों को। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क नहीं क्लास वर्क दे रहा हूं। वापस से ऑप्शन चेन पर आ जाइए। क्या ध्यान देना है? पहला तो ये जो वीक टुवर्ड्स बॉटम की ओपन इंटरेस्ट की परसेंटेज है, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट की परसेंटेज का क्यों ध्यान देना है? कोई जवाब देगा? क्यों ओपन इंटरेस्ट की परसेंटेज पर क्यों ध्यान देना है? हाँ, रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसलिए ध्यान देंगे। क्यों रेजिस्टेंस बन जाएगा? क्योंकि अगर यहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो गया तो फिर क्या होगा? ये मार्केट यहां पर रुक जाएगा। अभी फिलहाल बाजार 750 के डाइवर्जन पर है। दो तीन बातें यहां पर मेरे ख्याल में आती हैं, मेरे दिमाग में आती हैं। पहली बात ध्यान से सुनिए, जो जो मेरे दिमाग में चलेगा वो मैं बताऊंगा आपको। पहली बात क्या मेरे दिमाग में आती है, ये बाजार तो बेरिश है, लेकिन कहां से बेरिश है? मुझे पता है कि 750 का डाइवर्जन जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो सही, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग होने का मतलब उसकी वीकनेस कम हो रही है वॉल्यूम की। ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस बनी हुई है, मतलब कि 800 का भी एक्सटेंशन बाजार लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? बोलिए जल्दी, 800 का एक्सटेंशन बाजार लगाएगा कि नहीं? लगा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो इमीडिएटली तुरंत बेचेंगे तो कौन सा ट्रेड हो जाएगा? रिस्की ट्रेड हो जाएगा। अच्छा, 800 का एक्सटेंशन कितना है? इस पे क्लिक कर दीजिए। कितना है 800 का एक्सटेंशन? तो पहली लाइन कहां खींचेंगे? 4 मैजिकल लाइंस। पहली लाइन कहां खींचेंगे? 835। अब सुनिए, जो लोग नहीं जानते उन लोगों को बता देता हूं एक्सटेंशन कैसे आता है। जब भी स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बीच में हम देखेंगे तो दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है ना? ये डिफरेंस धीरे 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 जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है कम होता चला जाता है। तो स्पॉट और फ्यूचर के बीच के डिफरेंसेस के कारण ग्रीक्स का जनरेशन होता है, ग्रीक्स जनरेट होते हैं, और इन ग्रीक्स के जनरेशन के कारण बाजार की वैल्यूएशन में फर्क आता है। क्या फर्क? रिवर्सल पॉइंट्स को बदलने की कोशिश करता है, बदल जाता है, ठीक है? रिवर्सल पॉइंट्स को बदलने की कोशिश, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में फर्क पड़ता है। जो लोग खरीद रहे होते हैं वो शायद बेचना शुरू कर देते हैं, जो लोग बेच रहे होते हैं वो खरीदना शुरू कर देते हैं, और इन सब के कारण रेशियो में बदलाव आता है। कैश और स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो उनके बीच के डिफरेंसेस कम और ज्यादा होते रहते हैं। इन डिफरेंसेस के कारण मार्केट की वॉलेटिलिटी जनरेट होती है। जो आप इंडिया विक्स का नाम सुनते हैं ना, इंडिया विक्स का नाम किसने किसने सुना है? तो जो इंडिया विक्स का नाम सुनते हैं ना, वो वॉलेटिलिटी इसके कारण जनरेट होती है। उस वॉलेटिलिटी के कारण, ध्यान से सुनिएगा, उस वॉलेटिलिटी के कारण हर एक स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द, उस वॉलेटिलिटी के कारण हर एक स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द आपको क्या दिखाई देता है? हर एक स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द आपको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी एक साइकिल में चलती है, यानी कि ग्रीक्स डेल्टा थीटा वेगा गामा रो जो मेजर ग्रीक्स हैं, इसके अलावा जो माइनर ग्रीक्स हैं, वो ग्रीक्स से ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बनती है, या फिर कह लें इस इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी से वो ग्रीक्स बनते हैं, दोनों जनरेट होते हैं। और उसके कारण बाजार अपने डिमांड एंड सप्लाई के रेशियो को बदलता है। तो जहां पर डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो बदलेगा, ठीक उसी जगह से बाजार रिवर्स होगा। डिमांड एंड सप्लाई बेसिक इकोनॉमिक्स का नियम है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे आप क्लास 6 में पढ़ना शुरू करें, चाहे आप क्लास 9th में पढ़ना शुरू करें, चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़ना शुरू करें, जब जब आप क्लास बदलेंगे तब तब ये चैप्टर आपको हमेशा आएगा, डिमांड एंड सप्लाई। जब सप्लाई डिमांड से कम होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा होता है, यानी कि बेचने वाले लोगों की संख्या खरीदने वाले लोगों की संख्या से कम होती है तो बाजार का भाव ऊपर जा रहा होता है। जब बेचने वाले लोगों की संख्या खरीदने वाले लोगों की संख्या के बराबर हो जाती है तो बाजार कंसोलिडेट हो जाता है, और जब बेचने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है तो बाजार क्या हो जाता है? खरीदने वाले तो बाजार वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो जब बाजार ऐसे ऊपर जाएगा तो यहीं पर उस पर्टिकुलर रेशियो पर
बेचने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। ये हमको ऐसे चार्ट्स या कैंडल्स देख के नहीं पता चल सकता, क्योंकि जब तक इन कैंडल्स का कंप्लीशन नहीं होगा तब तक आप ये बात पता नहीं कर सकते क्योंकि कैंडल जब कंप्लीट होगी तभी पता चलेगा कि खरीदने वाले लोग निकल गए। लेकिन जब हम ग्रीक्स की स्टडी करते हैं तो ग्रीक्स की स्टडी में हमको ये कैलकुलेशन इजीली पता चल जाती है कि किस जगह पर आके ये रेशियो बदल जाएगा, और वहीं से फिर हमारा गेम शुरू हो जाता है। चलिए, तो पहली लाइन एक ऊपर खींच दीजिए 835 पर। ये क्या हो सकता है? दिन का प्रोबेबल डे हाई। सही बोल रहा हूं मैं? प्रोबेबल डे हाई हो सकता है। लिख दीजिए ऊपर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड प्रोबेबल डे हाई इफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस डजंट बिकम वीक टुवर्ड्स टॉप। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस, देखिए यहां पर सभी लोग फंसते हैं, बहुत सारे लोग फंसते हैं, मेरे को पता है क्या होता है। उनको समझ ही नहीं आता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, हमको इस ट्रेड से एग्जिट करना है या ट्रेड में इंटर करना है, नहीं करना है, ये समस्या होती है। तो मैं एक शब्द लिखता हूं, एक लाइन लिखता हूं हमेशा, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं हुआ तो दिन के बाजार का हाई यही है आज का, जहां पर हम ये लाइन खींच रहे हैं। इफ सपोर्ट रेजिस्टेंस डजंट बिकम वीक टुवर्ड्स टॉप। चलिए 750 का डाइवर्जन दिखाइए। ये हम लोग कॉल साइड में क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि अभी बाजार ऊपर की तरफ कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। 771 खींच दीजिए एक लाइन 771 पे। चलिए, अभी ये जो बाजार यहां पर रुका है, क्यों रुका है? किस कारण से रुका है? क्या है ये? जोर से बोलिए, क्या है? कॉल साइड का या पुट साइड का? कॉल साइड का। कॉल साइड का डाइवर्जन है, यानी कि कॉल साइड में मार्केट रुका है। किस लिए रुका है? क्योंकि यहां पे डाइवर्ट होता है बाजार हमारे नियमों के अनुसार, हमारी थ्योरी के अनुसार। तो ठीक इसी जगह पर आके यहीं पे रुका है। अगली लाइन हम लोग खींचेंगे नीचे की तरफ। अब हम लोग क्या देखेंगे? बाजार नीचे कहां तक गिर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी दिखती है आपको? कौन सी स्ट्राइक प्राइस दिख रही है नीचे? कौन सी स्ट्राइक प्राइस? 17,700। इसका एक्सटेंशन देखते हैं कितना है। 700 का एक्सटेंशन 679। एक लाइन सबसे बॉटम पे खींच दीजिए 679 पे। ये हो गई हमारी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड प्रोबेबल डे। गलत। क्या ये प्रोबेबल डे लो हो सकता है? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स, और ऐसे केस में बाजार में क्या आ सकता है? बड़ा फॉल। लेकिन है तब तक, अभी स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ये हमारा प्रोबेबल डे लो नहीं है। अगर हमको प्रोबेबल डे लो लिखना भी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक डाइवर्जन नीचे उतरना पड़ेगा। एक डाइवर्जन नीचे का मतलब क्या? एक डाइवर्जन नीचे का मतलब क्या? बोलिए। हाँ, 650 एक डाइवर्जन नीचे का मतलब होता है। तो 650 का डाइवर्जन देखिए कितना है, खींच लीजिए। 630 है। 630 पर एक लाइन खींच लीजिए। 630 स्ट्रांग हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है ना सर। इसकी वजह से कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ एक बदलाव आया कि जो फ्री फॉल दिख रहा था अब वो फ्री फॉल नहीं आएगा, बल्कि बाजार रुकने की एक कैपेसिटी हो गई कि यहां पर रुक सकता है। चलिए नीचे लगाइए एक लाइन। हाँ, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया ना, और रेजिस्टेंस कैसा है? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, और एक वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो भी एक डाइवर्जन नीचे जाएगा। दोनों ही केस में वो एक डाइवर्जन नीचे जाएगा। अगर दोनों रहें तो फ्री फॉल हो सकता है, अगर सिर्फ एक वीक टुवर्ड्स बॉटम है। लेकिन अब आप ईमानदारी से बताइएगा, सभी लोगों से एक सवाल है, यहां पर क्या होता है? यहां पर हम अपना रंग नहीं बदल पाते हैं, और रंग किसकी तरह बदला जाता है? किसकी तरह? गिरगिट की तरह। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस भी थोड़ी देर में स्ट्रांग हो जाएगा? लगता है। और आपको ये नहीं लगता कि ये सपोर्ट भी थोड़ी देर में वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा? किसको किसको नहीं लग रहा है वो बताए। किसको किसको नहीं लग रहा है? क्या बोला मैंने? क्या आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस थोड़ी देर में स्ट्रांग हो जाएगा? लग रहा है। और क्या आपको लगता है कि ये सपोर्ट थोड़ी देर में वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्यों सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होगा?
3,21,000 के नहीं, OI नहीं चेंज होगा पे सर, ध्यान नहीं दीजिए, होगा। ओपन इंटरेस्ट चेंज पे भी जरा ध्यान दीजिए। ओपन इंटरेस्ट चेंज दिख रहा है, ध्यान दीजिए, दिख रहा है? वो वॉल्यूम जनरेट करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? जब वॉल्यूम जनरेट करेगा तो क्या होगा? यही मार्केट का सिनेरियो हमको बदला बदला सा दिखाई देने लगेगा। बस बैठिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो हमारा 700 वीक टुवर्ड्स बॉटम था, अब वो रेजिस्टेंस कहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया? कहां पर हो गया? 750, 800 पे नहीं, अब वो वॉल्यूम का रेजिस्टेंस हो गया और वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है 750 पे, सही बोल रहे हैं। अब वो ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस का काम खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि अब बाजार का दायरा, आप लोग मुझे बताइए आज के बाजार का दायरा क्या दिख रहा है यहां से? सब लोग अब पहला माइंडसेट अपने दिमाग में जनरेट करिए, आज के मार्केट का दायरा क्या है? टॉप कहां तक हो सकता है? 800 के आसपास कहीं पर, मैं बोलूं तो गलत बोल रहा हूं, 800 के आसपास, 800 850 के बीच में कहीं पर। बॉटम क्या हो सकता है? 700 और 700 के आसपास कहीं पर, उससे नीचे कहीं पर। बाजार में चार्ट दिखाइए, बाजार ने अभी क्या लगाया है? टॉप लगाया या बॉटम लगाया? बाजार कहां से शुरू हुआ? 700 के आसपास से शुरू हुआ, यानी कि अपने सपोर्ट के आसपास से शुरू हुआ है और रेजिस्टेंस तक जाने की हैसियत रखता है। यानी कि अब हम दोनों काम भी कर सकते हैं। जैसे ही ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा, हमारा सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, कहीं पर क्या आज कोई शिफ्टिंग हुई है? क्या नहीं हुई है। कल का बाजार जैसा आसान बाजार था, वैसा ही आसान बाजार ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन खरीदेंगे तो कहां से और बेचेंगे तो कहां से, ये सवाल उठता है। यहां पर हम लोग एक बॉटम ढूंढेंगे। बॉटम कैसे ढूंढेंगे? इमीडिएट सपोर्ट। इमीडिएट सपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? कैसे निकालेंगे? कौन सी वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे? मैम बताएं आप, इमीडिएट सपोर्ट कैसे निकालेंगे? 700 के कौन से साइड, कॉल साइड या पुट साइड? 700 के कॉल साइड। इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट का मतलब यह होता है जहां पर इमेजिनरी लाइन खड़ी है, उसी इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द इन द मनी की तरफ पहले पुट पर क्लिक करिए। इसी इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द इन द मनी की तरफ पहले पुट पर, इन द मनी का पहला पुट कौन सा है? 800 है। 800 पर क्लिक करिए, क्या वैल्यू दिखाई दे रही है? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब अभी 800 के अंदर कैपेसिटी नहीं है बाजार को रोकने की। तब हम किससे पूछेंगे? नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस से। यहां से अगली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 750। अब 750 पर क्लिक करेंगे, क्लिक करिए 750 पर, क्या वैल्यू दिखाई दी? 726। और ये है हमारी 4 मैजिकल लाइंस की 4th लाइन, 726। यहां पर एक लाइन खींच लीजिए, बस आपका काम हो गया आज दिन का। 726 ये पी साइड डाइवर्जन है। बाजार में सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे ऑलमोस्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 700 से 800 पर शिफ्ट हुआ है, मुझे नहीं लगता है। एक बार फिल्टर करके हिस्टोरिकल डेटा दिखाइए इनको, हिस्टोरिकल डेटा में 915 पर लगाइए। जब आप कभी कभी रेजिस्टेंस देखते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि कल का रेजिस्टेंस दिखाई देता है। 915 करिए, इसको फिल्टर करिए, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, प्ले करिए। रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई दे रहा है क्या 700 पे? नहीं ना। अगर कभी आपको कोई ऐसा डाउट हो तो आप इमीडिएटली क्लियर कर लिया करिए हिस्टोरिकल डेटा देख करके। रेजिस्टेंस कभी भी 700 पर था ही नहीं। रेजिस्टेंस सीधा सीधा 800 से शुरू हुआ है, 750 पर वो थोड़ी देर के लिए वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था, फिर 800 पर स्ट्रांग हो गया। ये देखिए 9:36 AM पर, फिर वापस से स्लाइड सा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। ठीक है, अब करंट मार्केट का दिखा दीजिए। करंट मार्केट यही है, करंट मार्केट सही है, स्ट्रांग हो चुका है ना। तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस, स्ट्रांग सपोर्ट, बताइए अब किस चीज की? अब हम लोग बात करेंगे रिस्की ट्रेड्स और सेफ ट्रेड्स की। हमारे पास 4 लाइन से, चारों लाइन पर ABCD लिख दीजिए, बता दीजिए काम हो गया आज का। हो गया? ABCD लिखिए और सभी लोग जो जो लाइंस खींचे हैं खुद से वो लोग ट्वीट करेंगे @daddyinvesting को टैग करके और #LTP कैलकुलेटर। LTP कैलकुलेटर है इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन चेन स्नैपशॉट डेटा टूल, जिसके थ्रू आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन को समझ सकते हैं और बाजार के हर रिवर्सल पर पैनी नजर रख सकते हैं। LTP कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है।